आत्महत्या किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है। ये बात हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी हर साल आत्महत्या करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जो आंखें सुनहरे ख्वाब देखने के लिए बनी हैं, कोई उन्हें हमेशा के लिए मूंद लेता है। जिन लबों पर कभी किसी ने खुशी के गीत सजाए थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर लेता है। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? मेरे सारे दोस्त सर फिरे हैं। ता थे तत आ थे तत। पापा, मेरे रहते आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? शुभम, मेरे भाई पढ़ ले, वरना सब कहेंगे बहन तो टॉपर है और भाई एकदम गुड़गोबर। बेटा, हाँ, ये तुम्हारे लिए। ये तो वही कंगन है। तुम्हें कोई चीज पसंद आए और तुम्हारे पापा तुम्हें ना दे, ऐसे कभी हो सकता है? कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे पापा, थैंक यू। लेकिन पापा, मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है, कहूँ तो तुम्हारे भी हाथ पे लेकर आ दूं? अरे बदमाश, मेहमानों को तो देने दे। वैसे दीदी, ये हिटलर है ना? हाँ? सिर्फ आपसे प्यार करता है। हिटलर? पापा को हिटलर बोल रहा है? साली के होते अभी तक जीजा को प्रसाद नहीं मिला। ये लीजिए। मेरे हाथ तो गंदे हैं, तुम ही खिला दो ना अपने हाथ से। तो क्या हो गया, ये लीजिए। अभी तुम्हारा हाथ लगते ना, ये लड्डू और मीठा हो गया। हाँ सही है। जीजा को खिलाओ और दोस्त कुछ भी नहीं है। चलो भाई। अरे 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 अरे, तुम भी ना ले बाबा ले। हम तो खा लेंगे, पहले तू खा। क्या पता ससुराल जाके खाने मिले या नहीं। अरे ले ले ले। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। छवि, जी पापा। जरा बेटा बैठ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एकदम बढ़िया चल रही है जी। और सब खरीदारी हो गई? सब कुछ हो गई है खरीदारी। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चलिए। आइए ना, आइए। दूरव, तुमने तो मैसेज किया था कि कोई प्रॉब्लम है। पास तो आओ पहले, सब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। गौतम, फैमिली में कोई ना कोई देख लेगा। गौतम। मेरी लाइफ खुशियों से भरी थी, लेकिन कभी कभी सब मिल जाए तो भी जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। मैं अपनी जिंदगी संवार पाती। दीपक हाथ में लेके ना, अब इस तरफ आना। दीदी, माँ, जी मैं डांस करके देखो। ता टाई ता टाई। चंचल, ये भगवान ऐसे नहीं करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ऐसा होता है तत 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 थे तिगदा दिग दिग से। चंचल क्या करती है? अभी बहुत काम बाकी है बेटा, मैं तुझे बाद में सिखाऊंगी। पहले भी अंदर जाओ और जाके अंदर से दिए लेकर आओ, जलाओ उन्हें जल्दी जल्दी। शुभ हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। चंचल क्या कर रही है ये? इधर देख, मना किया था ना ऐसे टाइम में मंदिर में पैर रखने के लिए। समझ में नहीं आता है क्या? कब समझ में आएगा? ए चाची, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो इसे? देखना छवि, इसका महीना चल रहा है, मंदिर में दीपक जला रही है, पूरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है। चाची कैसी बात कर रही हो आप? लड़कियां तो खुद देवी होती हैं।
और ये बच्ची कैसे मंदिर को अपवित्र कर सकती है? चाची, पीरियड्स कोई बुरी बात नहीं होती है, तुझे नहीं पता है ना? छवि, हाँ पापा जी बुला रहे। चाची कैसी बात करती हो आप? हाँ जी पापा, आपने बुलाया? बेटा तू रेडी है ना? अच्छा ऐसा है, हमें थोड़ी देर में ना गौतम के घर लक्ष्मी पूजा के लिए जाना है। मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं उनके लिए, वो ले लेना। ठीक है पापा। तो खुश तो है ना बेटा? हाँ जी पापा। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम गिफ्ट्स के बैग लो, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है। अरे चंचल बेटा, ये लेना, मिठाई बच्चों में बांट दे बाहर जाके। चंचल, मैंने ही कॉल किया था। अरे क्या कर रहे हो? साफ करो इसको। लड़की ने 2 गोली मारी है। गन कहाँ से है लड़की के पास? मेरी गन है, मेरी ड्रॉर में रखी रहती है, पता नहीं छवि ने कब। लाइसेंस दिखाइए। ये लीजिए सर। क्या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम सब तो छवि के होने वाले ससुराल में जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी छवि ने अपने आप को गोली मार ली। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी या किसी और से शादी करना चाहती थी? नहीं सर, छवि बहुत खुश थी। गौतम और छवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अगर सब कुछ ठीक था तो वो सुसाइड क्यों करेगी? एक काम करो, कल सुबह सभी नेबर्स और दोस्तों से पूछताछ करो। ओके सर। सर मैंने गोली की आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन मुझे लगा पटाखों की आवाज़ है। सर छवि ने सुसाइड क्यों किया किसी को नहीं पता सर। सबका कहना है कि बहुत हंसमुख लड़की थी, बहुत खुश रहती थी, उसने सर कभी कोई टेंशन नहीं ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? हाँ सर। ये सर बॉडी पर स्ट्रगल का कोई मार्क नहीं है और ना ही कोई इंजरी है। 2 गोली लगी हैं सर। एक सीने पे और एक सर पे? हाँ सर। सर कनपट्टी पर गोली लगने की वजह से मौत हुई थी सर। माथे पर बारूद के ट्रेस भी मिले हैं। तो फिर लड़की ने पहले अपने सीने पे गोली मारी होगी, फिर उसके बाद कनपट्टी पे सटा के। हाँ सर, जिसकी वजह से बारूद के ट्रेस सर पर आ गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबका कहना है कि लड़की बहुत खुश थी, फिर भला उसने अपनी जान क्यों ली? जान लेने से क्या होगा? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में। मेरी जान सब क्लियर अपना। तेरे लिए ये सब बोलना कितना इजी है यार। तुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले, मैं ही फेल हो गई हूँ। मॉम डैड को फेस करने से अच्छा है कि मैं खुद की जान दे दूँ। अरे वाह, ये देख लो, सुन रहे हो? ये फेल हो गई तो इसका मतलब तू इसकी सजा अपने परिवार वालों को देगी, है ना? शालिनी, खुदकुशी करना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। तेरे पास अगला साल है ना, है कि नहीं? तो तुम मेहनत कर और अगले साल पास होके दिखा। ठीक है? ठीक है। चलो ये हुई ना बात, हंसी हंसी। की तो जिंदगी है, उसको भी रो रो के निकालोगी क्या? अरे हमारे साथ हंस लो, हंस लो, हंसो 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 हंसो। देखो कितनी सुंदर लग रही है हंसते हुए।
अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हमें डीआईजी सर से मिलना है। देखिए डीआईजी सर बहुत बिजी हैं, आप लोग बाद में आइए। सर एक्चुअली काम के चक्कर में फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए 15 दिन की छुट्टी पर जा रहा हूँ। अरे बिजी ऐसा मतलब क्या आपका? मिलना है मैं उनसे। एक मिनट देखिए, स्टूडेंट्स को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। हो सकता है कल हम डीआईजी बन जाए और तुम्हारे सर आ बैठे। एक मिनट क्या हो रहा है? सर मैं प्रशांत मिश्रा स्टूडेंट लीडर हूँ, आपसे बात करनी थी सर। आइए। आई एम श्योर लोकल पुलिस ने आपकी दोस्त छवि के केस की इंक्वायरी पूरी ईमानदारी से की होगी। सर हम पुलिस की कार्रवाई पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे, पर हमें लगता है कहीं कुछ गलती हुई है। छवि सुसाइड कर ही नहीं सकती, इनफैक्ट वो सुसाइड के अगेंस्ट थी सर। सर छवि ऑनलाइन बहुत एक्टिव थी, उसका अपना चैनल भी था जहाँ पर वो डांस, फैशन और मोटिवेशन की वीडियोस बनाती थी। ये वीडियो देखिए सर, उसके फेवरेट एक्टर ने सुसाइड किया था उसकी बात कर। मुझे नहीं पता कि सुसाइड करने वाले किस दर्द से गुजरते हैं। हो सकता है उनके लिए दर्द बर्दाश्त के बाहर हो, लेकिन क्या सुसाइड करना एक आखिरी ऑप्शन होता है? नहीं, उल्टा। और हमें जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहनी चाहिए कि जिंदगी तुझे जितने इम्तिहान लेना है ना, ले ले। हम डट के सामना करेंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जिंदगी हम तुझे खुलकर जिएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में बात की, केस सुसाइड का ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां जाकर के फिर से एक बार इंक्वायरी करें कि लड़की ने सुसाइड क्यों किया। सर मुझे पता है कि आपको 15 दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट लीडर यहाँ आकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। सर किसी की मौत हुई तो जाहिर है कि उसके दोस्त वजह तो जानना चाहेंगे। वोट देना हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है हमारे एक वोट से देश का भविष्य बदल जाए, पर मैं फिर भी कहूंगी कि वोट फॉर प्रशांत मिश्रा। हेलो जी, नमस्ते। छवि आ गई है आपके साथ एक नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना एक सिंपल मेकअप लुक। बहुत ही जिंदा लड़की थी, इसने सुसाइड क्यों किया होगा सर? ये तो वहां पहुंच कर ही पता चलेगा। सर क्राइम स्पॉट की सारी फोटोग्राफ्स इसी पेन ड्राइव में। सर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की थी सर, कोई चूक नहीं हुई थी। सुसाइड ही की है सर, लेकिन सुसाइड क्यों की है उसकी वजह नहीं पता चल पाई। सुसाइड की है तो वजह भी तो होगी ना। काश कि हमें वजह पता होती, काश कि हम उसे रोक पाते। पता नहीं सर, किस मनहूस पल में छवि ने खुदकुशी कर ली। किसी ना किसी बात से तो परेशान होगी ना। क्या छवि ने आप में से कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया? नहीं सर, इस सवाल से तो हम खुद भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर उसकी मौत के पीछे की वजह क्या थी। छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपनी जान दे सकती है। एक बात बताइए, छवि ने कभी आपसे उसकी परेशानी शेयर की थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से खुश ही नहीं थी? नहीं सर, वो बहुत खुश थी। I mean, जितना मैं जानता हूँ उसको देखकर कभी ऐसा लगा नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा या यहाँ घर के मेंबर के साथ कोई मनमुटाव? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, 1 साल से रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन हम सिर्फ 2-4 बार मिले थे। अब फोन, मैसेज, इन सब में कितनी बातें हो सकती है। छवि बहुत अच्छी लड़की थी सर, तो सुसाइड नहीं कर सकती। सर छवि मेरे क्लास में कथक सीखने के लिए आती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। क्या आप छवि के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर वैसे तो मेरी दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की ना आदत नहीं है,
लेकिन इस लड़की ने पिछले साल भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। छवि जी सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या इसे? दवाई खाई है इसने। क्या? और तो और उसी रात छवि के बाप ने अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया था। भगवान जाने क्या हो रहा था। क्या ये बात सच है कि छवि ने पिछले साल भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्या ये सच है? जी। वो एक्चुअली छवि को डिप्रेशन था। और आप लोगों ने इतनी बड़ी बात पुलिस से छिपाई। हमें अपनी बेटी की कमजोरियों को ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं थी। छवि जा चुकी है, मुस्कुराते मुस्कुराते गई है, इसलिए लोगों को उसका वही चेहरा याद रहना चाहिए। रघुवीर साहब, जब कोई मरता है ना तो उसके पीछे की वजह जानने का पुलिस को पूरा पूरा हक होता है, फिर चाहे वो सुसाइड ही क्यों ना हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये सब होने के बाद आपने अपने भाई उमंग जी और उसकी फैमिली को घर से क्यों निकाला? सर ये सब बेकार की बात है। एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैं और मेरे पति सोनीपत उनके पास शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति उनका बिजनेस में हाथ बटा रहे थे। हम लोग 6 महीने वहाँ रहे, उनकी तबीयत ठीक हो गई, फिर हम वापस आ गए। जी सर, ये छवि है। पिछले 1 साल से इसके डिप्रेशन का इलाज मेरे ही क्लिनिक में चल रहा था। लेकिन अगर उसने सुसाइड किया होगा तो कोई तो वजह होगी, कोई बात, कोई चीज जिसने उसे ट्रिगर किया हो। एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन में इंसान छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ी समझने लगता है, नीरस हो जाता है, उसके अंदर जीने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने सुना कि वो काफ़ी खुश रहती थी, हंसती रहती थी। हमने काफ़ी वीडियोस भी देखे उसके। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन का मरीज सबके बीच रहकर भी अकेला फील कर सकता है। छवि अंदर ही अंदर घुट रही थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। सर ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। छवि को कोई डिप्रेशन नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम लोगों को ना बताया। होता है, अक्सर लोग अपनी दिमागी कंडीशन के बारे में बात करते वक्त शर्मिंदा फील करते हैं। सर छवि ऐसी थी ही नहीं, वो तो इनफैक्ट बहुत खुलकर बातें किया करती थी इन सारे सब्जेक्ट्स पर। इसके दोस्त तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है सर। ठीक है, तो उनको सबूत दे देते। कौन सा सबूत? रवि, लड़की डिप्रेस थी, 1 साल से ट्रीटमेंट चल रही थी, प्रिस्क्रिप्शन, दवाइयाँ, इन सब की डिटेल्स होंगी ना। हमें छवि जो ट्रीटमेंट ले रही थी, जो दवाइयाँ ले रही थी, उसके प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन? सर उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है। सर शायद वो तो दिवाली की सफाई में छवि ने फेंक दिए थे। वैसे वो कौन सी दवाइयाँ ले रही थी, ये तो याद होगा। वो अपनी दवाइयाँ खुद ही लेकर आती थी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। छवि आपके पास 1 साल से इलाज करवा रही थी, तो उसकी डिटेल्स तो होंगी ना आपके पास? जी थी, लेकिन 15 दिन पहले हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए थे, छवि के भी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग तो होगी। आई एम सॉरी सर, वो सीसीटीवी भी बहुत दिनों से खराब पड़ा हुआ है। सर फैमिली के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं, डॉक्टर के पास डिटेल्स नहीं, आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा? दुबे, ये छवि के डिप्रेशन की बात तो अब मुझे भी हजम नहीं हो रही है। एक काम करो, छवि के मोबाइल लोकेशन से ये पता करो कि वो कहाँ कहाँ जाती थी, और उस रूट में आने वाले सारे केमिस्ट से भी पूछताछ करो। जी सर। यहाँ पक्का कोई खिचड़ी पक रही है। सर हमने सब जगह पता किया, सारे केमिस्ट की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, पर कहीं से ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे पता चले कि छवि ने डिप्रेशन की कोई दवा खरीदी। इसका मतलब छवि के डिप्रेशन वाली बात झूठी है। जी सर, और फिर छवि के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी मौत के 1 महीने पहले वो एक हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए भी गई थी, लेकिन वो विजिट उसके फ्रैक्चर हैंड के इलाज के लिए था, ना कि डिप्रेशन के। उसके फैमिली डॉक्टर को उठाओ। जी सर। तुम इतना तो जानते हो ना डॉक्टर कि पुलिस से झूठ बोलने के लिए तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सर आई एम रियली सॉरी सर, उन लोगों ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। पिछले साल जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो उसकी वजह क्या थी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकती है आप? अभी इससे बात करो शुभम। चाची है तुम्हारी। पापा आप सुनेंगे तो आप भी तमीज भूल जाएंगे। जब डॉक्टर ने कहा कि दीदी को दिया गया, मैंने घर में चेक किया और देखिए मुझे क्या मिला।
वो भी इनकी अलमारी से। छवि की चाची वो ऐसा क्यों करेगी? सर वो तो मुझे नहीं पता। तुमने छवि को मारने की कोशिश क्यों की थी? क्यों की थी? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, बस गुस्सा थी। क्यों? पापा, मैं आपका अकाउंट्स चेक कर रही थी तो मुझे हिसाब में प्रॉब्लम नज़र आ रहा। बेटा सारा हिसाब किताब तुम्हारे चाचा देखते हैं। वैसे कितने की गड़बड़ लग रही है तुम्हें? 40 लाख का। छवि को वो बात सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझसे आकर बात करती। मैंने ही कहा था इनसे पैसे निकालने के लिए। मेरे पापा का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे। इतना सब होने के बाद भी आपने इन लोगों को घर में आने दिया? जैसा भी है परिवार है। छवि भी आप ही के परिवार का हिस्सा थी, उसकी मौत को इतनी आसानी से डिप्रेशन का नाम दे दिया। कमाल है। चंचल ऐसे नहीं फिल करते, ये देखो बाहर आ जाएगा ना, हमेशा लाइन के अंदर फिल करना चाहिए। दीदी आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? क्यों? मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी? मम्मी ने जो आपके साथ किया। देखो चंचल, मम्मी ने जो किया सो किया, और वैसे भी गलती करने वालों को माफ कर देना चाहिए ना। और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? ऐसे ही हंसती रहा करो, आप मुझे सैड अच्छे नहीं लगते। ये मेरा बच्चा, आप करें ड्राइंग? हाँ। दीदी आई मिस यू। सर पिछली बार उसकी चाची ने मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि इस बार किसी और ने मार दिया हो, वरना डिप्रेशन के लिए झूठ क्यों बोलते? हो सकता है कि वो अबेटमेंट टू सुसाइड के केस से बचना चाहते हो। दुबे, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना भी कानूनन जुर्म है। तो आपको लगता है कि किसी ने उसे उकसाया होगा? सर हम छवि के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे। सर उसने मरने से 15 दिन पहले ऑनलाइन स्पाई कैमरा खरीदा था। स्पाई कैम? और उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स की कुछ डेटा एंट्री डिलीट की गई। एक काम करो, छवि की सारी मोबाइल डिटेल्स फिर से निकालो, उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस, सारा डेटा फिर से चेक करो। राइट सर। दुबे, छवि के परिवार ने खिचड़ी तो पकाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोकल पुलिस ने उसमें तड़का लगाने का काम भी किया। अब तक हम लोकल पुलिस के लीड को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी सबूत के साथ छेड़छाड़ किया। तुम कुछ कह रहे थे कि छवि का हाथ टूटा था? हाँ सर, राइट हैंड, उसकी मौत के 1 महीने पहले। राइट हैंड टूटा था? गन चलाने में तो बहुत ताकत लगती है। अगर राइट हैंड टूटा था तो उसने गन चलाई कैसे? एक काम करो, वो फ्रैक्चर के वक्त जिस डॉक्टर के पास गई थी उसको लेके आओ। जी सर। सर छवि का प्लास्टर मैंने ही किया था। उसने कहा था कि वो किसी अपने दोस्त के साथ बाइक पे से गिर गई थी। ट्रिगर दो भाई। सर आप क्या कह रहे हैं सर? घबराइए मत, खाली है। बारी है ना गन। ट्रिगर दबाने में और भी ताकत लगती है। छवि का राइट हैंड टूटा हुआ था, आपको लगता है कि टूटे हुए हाथ से वो गन चला पाई होगी? सर क्या है ना, कुछ लोगों की बोन डेंसिटी बहुत हाई होती है सर। ऐसे लोगों के फ्रैक्चर बहुत जल्दी हील हुआ करते हैं सर। हो सकता है छवि का हाथ भी 1 महीने में हील हो गया हो। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सर छवि के घर वो स्पाई कैम नहीं मिला, और तो और उसके घर वालों का कहना है कि वो ऐसे किसी स्पाई कैम के बारे में नहीं जानते। स्पाई कैम नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके अंदर का डेटा तो हो सकता है ना दुबे। और वैसे भी आजकल स्पाई कैम्स वाईफाई से, मोबाइल से कनेक्ट होते हैं। चेक करो कि छवि ने उस डेटा को कहीं सेव किया होता। सर छवि के नए रिकॉर्ड आ गए जिसमें काफी हेरफेर की गई।
छवि के मोबाइल पर उसके जीजाजी गिरीश के आपत्तिजनक मैसेजेस थे, उसके होने वाले पति गौतम के रोमांटिक मैसेजेस थे, और एक फ्रेंड है राहुल, उसने भी कुछ मैसेजेस किए थे जो कि सारे के सारे डिलीट कर दिए गए। बुलाओ सबको। जी सर। सर छवि मेरी साली थी और जीजा साली में इतना हंसी मजाक तो चलता रहता सर। इस तरीके का हंसी मजाक तुमने जैसे मैसेजेस छवि को भेजे उसे अश्लील कहते हैं, हंसी मजाक नहीं। सर जब छवि ने कभी किसी बात का मेरा बुरा नहीं माना, I'm सॉरी, आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर इन बातों में बुराई नहीं थी तो तुम्हारे घर वालों ने उन मैसेजेस को डेटा से क्यों हटवाया? सर ये तो मुझे नहीं पता सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि छवि साली के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हाँ मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम जो अपने आप को छवि का सच्चा दोस्त कहते हो उसे बार बार फोन करो, रात को 2-2 बजे फोन करो तो डाउट तो हो गए, और वो भी तब जब उसकी शादी होने वाली हो। सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहता था तो रात में कभी कभी कॉल कर लेता था। परेशानी पढ़ाई की थी या फिर उसकी शादी की? राहुल जी आपके काफी सारे मैसेजेस मिले हैं छवि के मोबाइल से। छवि आई लव यू, छवि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती छवि। इतना ही नहीं, छवि के मरने के कुछ देर पहले ही तुमने उसे फोन भी किया था, है ना? मैंने मना किया था ना राहुल, मुझे कॉल मत करना। छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और मेरी गौतम से शादी होने वाली, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। सर मैंने देखा था छवि की आंखों में, वो भी मुझसे प्यार करती थी और उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी गौतम के साथ करा रहे थे, शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया। सर जब कोई लड़की प्यार के लिए मना करती हो ना तो उसकी आंखों में घुसने के बजाय उसकी बातों की गहराइयों में घुसो। राहुल वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो गौतम से प्यार करती थी। हाँ सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी याददाश्त के मुताबिक तुमने हमसे ये कहा था कि तुम्हारी और छवि की अरेंज मैरिज होने वाली थी, और छवि के मोबाइल से जो मैसेजेस मिले तुम्हारे वो ये कहते हैं कि तुम उससे काफी क्लोज थे। सर हमारी शादी तो अरेंज ही तय हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए मिलना तो हो नहीं पाता था, तो मैसेज में ही बस बातें होती थी। दिवाली की रात को छवि ने सुसाइड किया था और उसी दिन दोपहर को तुमसे मिलने मार्केट गई थी। हाँ सर, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? होटल के रूम में? तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन ये कहती है कि तुम दोनों रंगीन होटल में गए थे। हमने वहां भी पूछताछ की, रूम नंबर 405। हाँ सर, गया था मैं। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर और। अरे बाप रे। अब ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। ओके। ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे मिसेस गौतम। लेकिन ये क्या बात हुई, 15 दिन बाद तुम्हें मेरा बर्थडे याद आ रहा है? अब सुनो ना, शादी के बाद मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। इट्स ओके, मत बदलना। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अपना नाम बदलो, लेकिन अभी ना मेरे मूड को भी मत बदलो। गौतम मैं ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहती। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। बस बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे अपने पापा को भरोसा नहीं तोड़ना। सर दिवाली से 15 दिन पहले उसका बर्थडे था, लेकिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना पड़ा, और तब से वो मुझे कहती थी कि मैं उसकी केयर नहीं करता, इसलिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं होटल चला गया था। क्या हुआ था कमरे में? कोई लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से परेशान होकर उसने खुदकुशी की हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो थोड़ी देर बाद चली भी गई थी। इनफैक्ट उसकी फैमिली हमारे घर आने वाली थी लक्ष्मी पूजन के लिए, लेकिन उसके पहले ही। आपको क्या लगता है सर? वो समझ में नहीं आ रहा दुबे। लड़की बोल्ड थी, स्मार्ट थी, मेंटली स्ट्रांग थी, तो फिर वो सुसाइड क्यों करेगी? इन तीनों से पूछताछ करके भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है। ऐसे उदास कब तक बैठे रहोगे? जिसे जाना था वो तो चली गई, अब सारी जिंदगी उसकी यादों के सहारे तो नहीं बैठ सकते ना। सर छवि ने जो स्पाई कैम खरीदा था उसकी फुटेज उसने ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर करके रखी। ये देखिए, ये वीडियो।
ये छवि का कथक मास्टर है ना दामोदर? जी सर। शर्म नहीं आई एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? और तुम भी इसमें शामिल थी? सर मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे छोड़ देंगे। गलती हो गई, गलती हो गई। छवि ने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, डर गया होगा तुम। इस छवि की मौत में तू ही तो शामिल नहीं है। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि छवि ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। धीरे धीरे सब पता लगेगा तेरे को। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। बेटा छवि ने दामोदर के साथ इस वीडियो के बारे में कुछ बात की थी? करने वाली थी सर, और देख संदीप, मुझे पहले से ही शक था कि दामोदर सर तेरे संग गलत कर रहे हैं। और सुन, हमें ना पुलिस को अभी सब कुछ सच बताना होगा, ओके? नहीं दीदी, पुलिस को चाचा जी के बारे में मत बताइए। मैं अनाथ हूँ, चाचा जी मुझे गांव से लाए थे। गांव में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। दीदी प्लीज़ पुलिस को मत फ़ोन करिए। हमने तो छवि दीदी से वो स्पाई कैमरा भी ले लिया था, पर उसी रात छवि दीदी की सर मैंने संदीप को एक एनजीओ में शिफ्ट कर दिया है। बेचारा बच्चा, इतनी सी उम्र में पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा उसे। क्या देख रहे सर? ये देखो, मैंने अब तक उसकी जितनी भी वीडियोस, जितने भी फोटोज देखे हैं, उन सब में उसके नाखून एकदम प्रॉपर, मानो जैसे हर बार नेल पेंट लगा कर आई हो। तो वो ये कि उसके दिवाली के फोटोज और वीडियोस में भी उसके नाखून प्रॉपर। ये देखो, ये दिवाली की फोटोज और ये दिवाली का वीडियो। अब ये देखो उसकी डेड बॉडी का फोटो, इसमें उसके हाथ के 2 नाखून टूटे हुए हैं। इसका मतलब है उसने किसी तरीके का स्ट्रगल किया होगा। सर हो सकता है वो वैसे ही टूट गए हो। वैसे तो उसका पूरा कमरा साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार प्रॉपरली उसका कमरा चेक करो। जी सर। शुक्ला सर, शायद ये छवि का नाखून हो। फॉरेंसिक के लिए भेजो इसे। आज की पूरी रिपोर्ट मैं आपको भेजता हूँ। राइट सर, छवि के नेल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उसके नेल पर ह्यूमन स्किन के ट्रेसेस मिले। ह्यूमन स्किन? तो एक काम करो, इस केस से जुड़े सारे लोगों के डीएनए कलेक्ट करो और उसे मैच करके देखो। जी सर। गिरीश, तुम्हारी क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हम सब डीएनए टेस्ट देकर के पुलिस स्टेशन से घर आ गए। जैसे मैं चाय लेकर हमारे कमरे में आई तो मैंने देखा दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले छवि ने सुसाइड किया और अब इसने, और वो भी तब जब उसे डीएनए के लिए बुलाया गया। सर हो सकता है कि छवि की मौत में इसी का हाथ हो। कोई ना कोई डर तो जरूर होगा। बिना किसी डर के कोई सुसाइड क्यों करेगा? सर मुझे कुछ कहना है। सर छवि के नेल में जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे वो उसकी फैमिली के एक मेंबर के डीएनए से मैच हो रहे हैं। किसके? छवि की चचेरी बहन चंचल से। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जेल में बंद कर देंगे। अरे नहीं बेटा, हम आपको जेल में बंद नहीं करेंगे। आई स्वेयर अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं छवि दीदी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं बस वहाँ गन लेकर गई थी। तुम छवि दीदी के कमरे में गन लेकर गई थी? क्यों? दीदी को बचाने के लिए। किससे? नहीं, रहने दो। एक बार कम से कम अच्छे से देख तो लेने दो मुझे। कितनी अच्छी लगी।
जीजू प्लीज आप मेरे संग ऐसी बातें मत किया करें, मैंने आपको पहले भी मना किया है। क्यों? ये सारी चीप बातें, हॉट हरकतें गौतम के साथ ही अच्छी लगती हैं क्या? हाँ, मैंने देख लिया है तुम्हें गौतम के साथ होटल में जाते हुए। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, उससे पहले एक रात अपने जीजू के साथ भी। छवि दीदी को किरण जीजू बार बार परेशान करते थे। दीदी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। दुबे, अब तक मुझे भी यही लग रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन अब मुझे भी शक हो रहा है कि ये शायद मर्डर का ही केस है। गिरीश ने छवि को मारा होगा और फिर डर कर उसने सुसाइड कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है सर। वैसे भी गिरीश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी और की तरफ इशारा करे। और शुक्ला जी प्रणाम। और मदन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। जब खबर आएगी तभी तो खबरी आएगा ना। बोलो, क्या खबर लाए हो? सर, ये छवि का मंगेतर है ना गौतम, पहले उसकी शादी उसकी भाभी अनीता की छोटी बहन किरण के साथ तय हुई थी और बाद में गौतम की शादी छवि के साथ तय हो गई। तो ये सर, किरण की माँ ने बहुत लड़ाई की बाद में गौतम और उसके परिवार के साथ। अरे ऐसा होता है क्या? साल भर से मेरी लड़की के साथ रिश्ता बनाए हुए हो और अब कोई और लड़की पसंद आ गई? भैया, शादी कर रहे हो, कोई खरीदारी नहीं कि अभी ये चाहिए और नहीं तो वो चाहिए। माँ मैं क्या बोलूँ, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किरण और गौतम की शादी होने वाली थी, हुई तो नहीं है ना। लड़के को जो लड़की अच्छी लगेगी उससे ही शादी करेगा ना। अब किरण को कोई लड़का पसंद आ जाएगा तो वो भी उससे शादी कर लेगी। तो उसमें बड़ी बात क्या है? शादी टूटी थी, गुस्सा तो आएगा ना। सर, बड़ी बात यह है, गौतम और छवि की शादी आज से ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी और अब ठीक 3 दिन बाद किरण और गौतम की शादी हो रही है उसी हॉल में जो उन लोगों ने शादी के लिए बुक किया था। सर, दिवाली की रात गौतम अपने पूरे परिवार को लेकर किरण के घर गया था और उस रात किरण के घर पर जो पड़ोसी थे उनका कहना है कि दिवाली की रात को गौतम और किरण का रिश्ता भी तय हुआ था। गौतम और किरण का रिश्ता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम तो छवि के साथ एंगेज था ना। वही तो बात है सर। क्या बात है गौतम, तुम तो छवि से बहुत प्यार करते थे ना। अभी उसे मरे हुए महीना भी नहीं हुआ और तुम शादी करने चल दिए, और वो भी उसी वेन्यू पर। दिवाली वाली रात छवि अपने परिवार के साथ तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने वाली थी और उसी रात तुम अपने परिवार के साथ किरण के घर गए थे उसका हाथ मांगने। सर वो मैं वो ये मैं क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की छवि थी ना, बहुत ही थी, भर भर के लड़के पाल रखे थे उसने, सबको अपने हाथों से खिलाती थी। आप ही बताइए, कोई भले घर की लड़की करती है ऐसा क्या? तो इसीलिए आपने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल वो मेरे पोते को बहका रही थी, होटल लेकर गई थी इसे। ये तो गौतम की गाड़ी है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ड्राइवर, गाड़ी का पीछा करो। शादी से पहले उस लड़की को सुहागरात मनाने की जल्दी पड़ी है। पता नहीं कितने लोग के साथ होगी। दादी, मैं मानता हूं कि मैं छवि को लेकर गया था वहां, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मैं खूब समझती हूँ कि बंद कमरों में क्या होता है, और उस लड़की को तो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। देख, तेरे लिए किरण ही सही है, घर की लड़की है और हम सबको अच्छी तरह से समझती है। हेलो। नमस्ते बहन जी, हम लोग बस घर से निकलने ही वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है निकलने की। तुम्हारी लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बात कहने की? क्या क्या गुल खिला रही है बताऊं? दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। तो आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई कि आपकी बेटी गौतम के साथ होटल के कमरे में गई थी
गौतम की दादी ने रिश्ता तोड़ दिया था, यहां तक कि आपकी बेटी को चरित्रहीन बुलाया। आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सबको बताएगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो गलत लगता है। सर अब बात बिल्कुल साफ दिख रही है। लड़की की शादी टूटी, उसके कमरे में पहले से ही गन रखी हुई थी और इमोशनल होकर उसने अपनी जान दे दी। क्या हुआ सर? सर छवि ने जान दी नहीं है, उसकी जान ली गई है। आप ये सब दिखाकर कहना क्या चाहते हैं? छवि लेफ्टी थी ना? अगर उसने खुदकुशी की तो गन उसके राइट हैंड में कैसे थी? देखिए, एक बात तो तय है कि छवि ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और आप ही में से किसी ने उसका मर्डर किया था। सर छवि को जीजू ने मारा होगा, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। शुरू में हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला जब छवि की मौत हुई थी तब गिरीश तो घर में था ही नहीं। जब मैंने छवि के घर के अंदर से गोली की आवाज़ सुनी थी तब गिरीश मेरे साथ बाहर खड़ा था। तो ये बात तो साफ है कि गिरीश ने छवि का खून नहीं किया था, आप ही में से किसी ने छवि का खून किया। बस अब सवाल ये है कि किसने। खून कोई भी कर सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। छवि के कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे थे। वो लड़कों के साथ दोस्ती करती थी, उनके साथ घूमती थी, उन्हें छूती थी, उन्हें खाना खिलाती थी। हाँ तो मुझे मेरी बेटी के ऊपर पूरा यकीन था। सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर यकीन होता है, लेकिन बच्चे उनके पीठ के पीछे क्या करते हैं कौन जाने। मेरी छवि बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। सच तो यह है कि आपकी बच्ची भोलेपन का नाटक कर रही थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमना उसे पसंद था। शायद गिरीश के साथ भी उसका अफेयर चल रहा होगा। आपकी बच्ची चरित्रहीन थी। बस! मेरी बच्ची चरित्रहीन नहीं थी, वो लोगों में सिर्फ मुस्कुराहट बांटती थी और यही मुस्कुराहट उसकी जान की दुश्मन बन गई। तुम्हारी बच्चलन लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं भी उस घर में रिश्ता नहीं करना चाहता जहां उसके बारे में ऐसा सोचा जाता है। मैंने अपनी बेटी को आजादी दी है, लेकिन उसे अपनी सीमाएं अच्छी तरह से पता है। बड़ मारा था ना मुझे, हैं? वो किसी ने बुलाया था मुझे। नहीं पापा, वो झूठ बोल रहा है। अपने बहन के पति के साथ? पापा मैंने कुछ नहीं किया, उसने जबरदस्ती। पापा मेरी दी हुई आजादी का तूने मुझे ये सिला दिया। मैं जिंदगी भर समझता रहा कि मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, लेकिन तू कितनी घटिया निकली। बाद में चंचल ने बताया कि असल में गिरीश छवि को मोलेस्ट कर रहा था। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ में और शक्ति नहीं है। मैं गलत था। मेरी बच्ची ठीक थी। मुझे माफ कीजिएगा शारदा जी कि मैंने छवि के बारे में ऐसी बातें की। अगर इनके दिल को चोट पहुंचाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गिरीश को भी तुम दोनों नहीं मारा? जी हाँ सर। यही अगर आपके बेटे शुभम ने किया होता तो चलता, लेकिन बेटी ने किया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे मार दिया। यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की। लड़कियों की आजादी से जलते हैं और आप जैसे पेरेंट्स की यह प्रॉब्लम है कि आपको यह लगता है कि लड़की को अगर आजादी दी तो उन पर एहसान किया। लड़की को दी गई आजादी उन पर किया हुआ एहसान नहीं, उनका अधिकार है। बाबा, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। मेरे पंख को और हवा देना। माँ, हंसती बहुत हूँ, काला टीका लगा देना। भैया, सबसे लड़ लेना जो उल्टी बात कहे। तुम सब मेरे साथ तो होगे ना, कोई साथ रहे ना रहे। हर लड़की में ताकत होती है,
कि वो आगे बढ़ सकती है, पर उन्हें अगर अपने परिवार का साथ मिलता है तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक उन्हें अपने घर में मुस्कुराने का मौका नहीं मिल जाता, घर में हंसने का मौका नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें अपने अंदाज में, अपने तरीके से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल जाता। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क की नई कहानी के साथ। आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए